तो आज के वीडियो में हम लोग विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके स्रोत के बारे में जानने वाले हैं। स्रोत का क्या मतलब है कि ऐसा स्रोत जिससे हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें खाएं, ये जैसे कि स्रोत होते हैं, उन चीज़ों को खा करके हम उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो उन विटामिन के कारण कमी क्या होती है और उसका रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन ए है उसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनाल। क्या नाम है? रेटिनाल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी। इसके कारण रोग हो जाता है। विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए के कारण संक्रमणों का खतरा भी हो सकता है और विटामिन ए के कारण जीरोथैलेमिया भी हो सकता है। तो 3 प्रकार की बीमारी आपको याद रखनी है: रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोथैलेमिया। 3 प्रकार की बीमारी विटामिन ए के कारण हो सकती हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। और हम लोग दूध खा करके, अंडा खा करके, पनीर खा करके, हरी साग सब्जी खा करके इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। जो 3 प्रकार की बीमारी, रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोथैलेमिया। और हमारा है मछलीकृत तेल। तो अब क्यों दूर हो जाएंगे? क्योंकि दूध में हमारा विटामिन ए होता है, अंडा में भी होता है, पनीर में भी होता है, हरी साग सब्जी में भी होता है, मछलीकृत तेल में भी होता है। अब देखो विटामिन बी। और विटामिन बी में हम लोगों की B1 है, B2 है, B3, B5, B6, B7, B11, B12। तो जो विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या इसका नाम है? थायमिन है इसका रासायनिक नाम। और विटामिन के कारण जो होने वाला रोग है, एकमात्र रोग है, वो है बेरी बेरी। विटामिन B1 के कारण होने वाला रोग है बेरी बेरी। मूंगफली खा करके, मूंगफली में हमारा विटामिन B1 होता है, तिल में B1 होता है, सूखा मिर्च में भी होता है और बिना घुली दाल में भी होता है और यकृत, अंडा एवं सब्जियों में भी हमारा विटामिन B1 होता है। तो इन चीज़ों के अंदर विटामिन B1 पाया जाता है। अब देखो विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब देखो इसकी कमी के कारण क्या रोग हो जाते हैं? जैसे कि त्वचा फट जाती है, त्वचा फट जाएगी। आँखों का लाल होना इसके कारण हो सकता है। जीवा का फटना, यानी कि जो जीभ होती है फट जाती है, वो भी विटामिन B2 के कारण होता है। अब देखो इसको कैसे सही कर सकते हैं? तो इसको सही करने के लिए खमीर खा सकते हैं, कलेजी, मांस, हरी साग सब्जियां और दूध खा सकते हैं। तो अभी देखो तीनों में हमारा क्या आया है? हरी साग सब्जी। इसमें भी सब्जी आया, इसमें भी सब्जी, तीनों में हमारा सब्जी आ चुका है। अब इसके बाद में विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। नियासिन क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। और इसके बाद में इसकी कमी से जो होने वाला रोग है, दाद इसके कारण हो जाता है। क्या है? दाद, जिसे क्या कहते हैं? पेलाग्रा। पेलाग्रा, त्वचा में दाद हो तो मूंगफली खा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? B3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। यानी कि इसके बाद में आलू से हम लोग क्या कर सकते हैं? आलू से हम लोग विटामिन B3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। टमाटर से पूरा कर सकते हैं, पत्ती से पूरा कर सकते हैं। और वो भी पत्ती कौन सी? हरेदार पत्ते वाली सब्जी से हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। अब देखो अभी तक हमने जितने भी पढ़ा चारों में सब्जी आया है। अगर आपको कोई याद नहीं हो रहा कि कौन सा स्रोत है तो आप याद रखिए विटामिन ए को हम लोग हरी साग सब्जी दूर कर सकते हैं, विटामिन B1 को भी हरी साग सब्जी से, विटामिन B2 को भी हरी साग सब्जी से, विटामिन B3 को भी हरी साग सब्जी से दूर कर सकते हैं। इसके बाद में आती है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल है विटामिन B5 का नाम। इसके कारण बाल सफ़ेद होना हो सकता है, मंद बुद्धि होना हो सकता है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो विटामिन B5 की कमी के कारण होते हैं। इसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी को दूर करने के लिए मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में विटामिन B6 पर आइए। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। इसके बाद में इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। एनीमिया और त्वचा रोग इसके कारण हो सकते हैं विटामिन B6 के कारण। इसको दूर करने के लिए यकृत, मांस और अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में विटामिन B7 की बात करें, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन, इसकी कमी अगर हो जाएगी तो आदमी के लकवा आ जाता है,
शरीर में दर्द हो सकता है, बालों का गिरना इसके कारण हो सकता है। इसको दूर करने के लिए आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग? दूध का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में विटामिन B11 की बात करें तो फालिक अम्ल। फालिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम। इसकी कमी के कारण हो सकता है एनीमिया रोग, पेचिश रोग। इसको दूर करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो? इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या सब्जियों का प्रयोग कर सकते हो, दाल का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद में विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन। साइनोकाबालामिन जो है इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी के होने के कारण रोग हो सकता है एनीमिया। देखो इसमें भी एनीमिया था, B11 में, B12 में भी एनीमिया। और पांडु रोग इसके कारण हो सकता है। स्रोत की बात करें, दूध से हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद में विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल। इसके बाद में इसकी कमी के कारण हम लोगों को स्कर्वी रोग हो सकता है, मसूड़े का फूलना हो सकता है इसके कारण। इसको दूर करने के लिए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ और मिर्च और अंकुरित अनाज का इसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल इसके कारण जो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है इस विटामिन डी की कमी के कारण। इसको दूर करने के लिए दूध का प्रयोग, अंडे का प्रयोग, मछलीकृत तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी के कारण टोकोफेरॉल। विटामिन ए का जो ई का रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। इसके कारण जनन शक्ति का कम होना हो सकता है। इसको दूर करने के लिए पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है, आधा घंटे से लेकर के 12 घंटे तक या 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब रक्त का थक्का नहीं बनता है तो किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसको दूर करने के लिए टमाटर का प्रयोग, हरी सब्जियों का प्रयोग और आंतों में भी उत्पन्न होती है। समझो, आंतों में भी ये उत्पन्न हो सकती है। तो हम लोगों की विटामिन जो 13 प्रकार की विटामिन हमने आपको बताई है, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, C, D, E, K, इस प्रकार आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। पूछ सकता है प्रश्न में विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, का ये 4 विकल्प दे दे। इसके बाद में आपको पता होगा रेटिनॉल होता है तो रेटिनॉल लगाना है। इसकी कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी संक्रमण खतरा, जीरोथैलेमिया। इसको दूर करने के लिए दूध का प्रयोग और हरी साग सब्जी का प्रयोग, 2 लिख देना। विटामिन B1 की कमी के कारण थायमिन। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन। इसकी कमी के कारण बेरी रोग होता है। इसको दूर करने के लिए हरी साग सब्जी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। त्वचा का फटना, इसके कारण आंखों का लाल होना, जीवा का फटना हो सकता है, इसके लिए हरी साग सब्जी। विटामिन B3 के लिए का रासायनिक नाम नियासिन और इसके कारण त्वचा दाद हो सकता है और इसके कारण ये भी रोग हो सकता है। इसके बाद में मांस, इसके लिए आप इसके लिए भी आप पत्ती वाली सब्जियों का प्रयोग कर सकते हो। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो है पैंटोथेनिक अम्ल। इसके कारण बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना हो सकता है, इसके लिए आप दूध का प्रयोग कर सकते हो। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसके कारण एनीमिया रोग, त्वचा रोग हो सकता है, इसके लिए आप लोग अनाज का प्रयोग कर सकते हो। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसके कारण लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झरना हो सकता है, तो इसके लिए आप दूध का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद में विटामिन B11 का रासायनिक नाम फालिक अम्ल है। इसका जो कमी के कारण होने वाला रोग है वो है एनीमिया, पेचिश रोग। इसके लिए आप दूर करने के लिए सब्जियों का प्रयोग कर सकते हो। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन। इसके कारण जो होने वाला रोग है एनीमिया, पांडु रोग, इसके लिए आप लोग दूध का प्रयोग कर सकते हो। विटामिन सी के कारण एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो नाम है वो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड के कारण क्या हो सकता है? मसूड़ों का फूलना। और इसको दूर करने के लिए आप लोग खट्टे पदार्थ का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर। विटामिन डी
का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफिलाल। इसके कारण रिकेट्स नामक रोग बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग वयस्कों में हो जाता है। इसको दूर करने के लिए दूध का प्रयोग। अब विटामिन जो ई है उसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल। इसके कमी के कारण जनन शक्ति का कम होना हो सकता है। इसके लिए आप लोग पत्तीदार सब्जी का प्रयोग कर सकते हो। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसके कारण रक्त का थक्का न जमना हो, इसके लिए आप लोग हरी सब्जी का प्रयोग कर सकते हो। तो आपने देखा कि ज़्यादातर जो स्रोत हैं उसमें आपका हरी पत्ती और दूध का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। तो आप समझो कि अगर आपको ये सब विटामिन की ज़रूरत है तो आप दूध खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए और इन कमियों से आप दूर रहेंगे। समझ रहे हो? इस प्रकार से हमारा विटामिन से संबंधित जो चैप्टर था, विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके स्रोत, वो कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।